देखिए 10वां प्रोनाउन है लास्ट ना। लास्ट हम किसको रखे थे? रिलेटिव प्रोनाउंस को। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कहता है? यह रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। अब समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन ना दो अलग अलग सेंटेंस में जो नाउन आए हैं या दो अलग अलग सेंटेंस में जो प्रोनाउन आए हैं, ये दोनों प्रोनाउन को एक दूसरे से रिलेट करने का काम करता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस का हिंदी क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करेगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड पहले आया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड बाद में आया, दो सेंटेंस हो जाएंगे। ऐसे दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस के शब्द उन्हें आपस में क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। और रिलेट करने वाले जो शब्द हैं वो शब्द क्या हैं आपके? जैसे आपका हु हो गया, फिर हुम हो गया, फिर हुज हो गया, फिर विच हो गया, फिर वाट हो गया और फिर दैट हो गया। ये शब्द सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। अब गौर से देखो, आप एक सेंटेंस लिखा मैंने, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। फिर लिखे क्या? द बुक वॉज गिवन टू मी, द बुक वॉज गिवन टू मी। आप देख रहे हो यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप है, मतलब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है कि एक है? अलग अलग सेंटेंस है। और ये दोनों अलग अलग सेंटेंस को मैं रिलेट कर रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन से। यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। तो यहाँ जो बीच में दैट आ रहा है ना, ये आरपी का काम कर रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। सेंटेंस क्या कर रहा है? ये वही किताब है ना, यह वही किताब है जिसे तुमने मुझे दिया था, जिसे तुमने मुझे दिया था। अब समझ में क्या आया कि एक सेंटेंस था दिस इज द बुक, ये बिल्कुल अलग था। द बुक वॉज गिवन टू मी, ये भी अलग था। अब दोनों चीज को जब हम रिलेट करेंगे तो बीच में कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउंस आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। वही रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? दैट। तो समझ में क्या आया कि ये हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट जब दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करने लगेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। ध्यान रखना, जोड़ने का काम कंजंक्शन भी करते हैं, लेकिन कंजंक्शन का अलग रूल्स है और यहाँ अलग है। ये प्रोनाउंस है, तो दो अलग अलग प्रोनाउंस, दो अलग अलग नाउंस, इसको जोड़ने का काम करेगा, है ना। चलिए इसके बाद देखो दूसरा सेंटेंस क्या है? द बॉय हु इज स्टैंडिंग हियर इज योर ब्रदर। वह लड़का जो यहाँ खड़ा है वो तुम्हारा भाई है। तो एक देखो, लड़का और यह तुम्हारा भाई है, इस दोनों रिलेशन को रिलेट कौन किया? हु। तो हु, यहाँ हु लिखे हैं, हु का मतलब जो हो जाता है, ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया। नहीं, मतलब दो नाउन है कि नहीं? एक लड़का नाउन है, एक क्या यहाँ ब्रदर नाउन है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई। दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? हु। अगर मैं हु को हटा दूं सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा? नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, छिटा हो जाएगा ये। इसलिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गया? रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन इतना ही है। क्या समझे हम? समझे क्या कि अलग अलग नाउन, अलग अलग प्रोनाउंस, इसको जोड़ेगा नहीं, रिलेट करेगा एक दूसरे से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करेगा, वहां पे क्या कहलाएगा? वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। जैसे आपका हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया और व्हाट हो गया, दैट हो गया। अगर ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करने लगते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन है सर। जैसे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, यहाँ पर है दैट। अब समझो, इसमें से कुछ ऐसे WH वर्ड आपको दिख रहे हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर भी यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? रिलेटिव प्रोनाउन में वो सेंटेंस के बीच में रहेगा नहीं, वो अलग अलग जो नाउन है उसको रिलेट कर देगा ना। और यहाँ रिलेटिव, जैसे ही इंट्रोगेटिव बोलोगे तो सवाल पूछने का काम करेगा। जैसे मान लो आप बोलते हो क्या, हु आर यू, हु आर यू, तो यहाँ पे इंट्रोगेशन भी देते हो, मीनिंग क्या है कि तुम कौन हो। और यहाँ पर जो हु है किसको फॉलो कर रहा है? वर्ब को। और ये प्रोनाउन जो है ना, ये भी वर्ब को फॉलो कर रहा है। प्रोनाउन भी किसको फॉलो कर रहा है? वर्ब को। और ये भी किसको फॉलो कर रहा है? वर्ब को। लेकिन अंतर केवल ये है कि यहाँ सवाल पूछ रहा है, मतलब आप कहो क्या कि इसमें से जितना भी WH वाला है, अगर इसका यूज आस्क अ क्वेश्चन, फॉर आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा तब वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे यूज किस लिए किया जा रहा है? रिलेट करने के लिए। तो रिलेट किया तो रिलेटिव प्रोनाउन, सवाल पूछेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू का मतलब क्या हो जाएगा? तुम कौन हो। तो यहाँ पर हु का मीनिंग क्या हो रहा है? कौन। तो ये तो सवाल पूछ रहा है ना, सवाल पूछा तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हो कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग हियर, मतलब वह लड़का जो यहाँ खड़ा है तुम्हारा भाई है। यहाँ पर जो वर्ड काम कर रहा है ना,
जो का मीनिंग दे रहा है, रिलेट कर रहा है। यहाँ जो लड़का खड़ा है और तुम्हारा भाई है उसको रिलेट कर रहा है, और यहाँ जो हुआ है वो क्या कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा, सवाल पूछने का काम कर रहा है। बात समझ गए? मतलब इसमें से WH वाला आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा, सेंटेंस में रिलेट करने का काम करेगा। इस दोनों सेंटेंस में रिलेट किया, जैसे तुम देखे ना, दिस इज द बुक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस होता है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फिर देखिए द बुक वॉज गिवन टू मी, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये दोनों के अंत में फुल स्टॉप दिया, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। दोनों सेंटेंस को एक प्रोनाउन से जोड़ा जा सकता है, नहीं, जिसको हमने किससे जोड़ा, दैट से, और सेंटेंस क्या बनाया, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। तो यहाँ पे दैट किसका काम करने लगा, रिलेटिव प्रोनाउंस का। फिर अब देखो द बॉय हु इज स्टैंडिंग हियर इज योर ब्रदर। अब एक साइड में इधर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और एक साइड में इधर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कौन रिलेट कर रहा है, हु। तो हु क्या हो गया आपके, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस वाले हु में और इस वाले हु में अंतर समझ में आया। वो वाला हु क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, और ये वाला हु क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो रिलेट किया तो रिलेटिव प्रोनाउन, सवाल पूछा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लिखो इसे।